है प्रेम, ध्यान से जाना। ठीक है प्रतिज्ञा, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ? मैं अब चलता हूँ। चलो प्रेम, देर हो रही है। चलता हूँ प्रतिज्ञा। ख्याल रखना। देखो मैं जीत गया। प्रेम, तुम छुपा छुपी लकड़ी का खेल जानते हो? छुपा छुपी लकड़ी? नहीं जानते हो? रुको, मैं इस लकड़ी को इस मिट्टी में छुपाऊंगी। ये कहाँ है पता लगाकर तुम्हें हाथ लगाना होगा। अगर वहाँ लकड़ी रही तो तुम जीत जाओगे, नहीं रहा तो मैं जीत जाऊंगी। समझ गए ना? वाओ, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस गेम। लेकिन जीतने वाले को क्या मिलेगा? जीतने वाला जो कहेगा वो करना होगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। चिक चिक लकड़ी, छुप जाओ लकड़ी, बाबा आया, दिखना मत नहीं तो जाओगी पकड़ी। दिखना मत नहीं तो जाओगी पकड़ी। हटाऊं? हे, मैं जीत गया। मैं नहीं मानती, गलत है। तुम्हारे हाथ बड़े हैं, पूरी मिट्टी पे हाथ रख दिया। दोबारा खेलना होगा बस। ठीक है, खेलते हैं। दो। चिक चिक लकड़ी, छुप जाओ लकड़ी, बाबा आया। चिक चिक लकड़ी, छुप जाओ लकड़ी, बाबा आया, दिखना मत नहीं तो जाओगी पकड़ी। लाई लाई तारे 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 बाबुले, लाई लाई तारे 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 बाबुले। हे, मैं जीत गया। बेवकूफ कहेगा, मैं तुमसे कट्टी। जाओ। हेलो, कट्टी वट्टी कुछ नहीं, ये गेम है गेम, और मैं जीत गया। तो जैसा कहूंगा वैसा करोगी। ठीक है, क्या करना होगा? अभी हम एक और गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? आओ दिखाता हूँ। तुम यहाँ बैठो। और अब मैं हूँ प्रतिज्ञा और तुम हो प्रेम। I love you. प्रेम बाबू, अभी मैं प्रतिज्ञा नहीं प्रेम हूँ। तुम पागल हो क्या? एक बार में समझ में नहीं आता है? तुम मुझे नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं पसंद। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। कोई भी जहां भी जाए मुझे क्या, मेरे लिए मेरा नागमंडल, मेरा गांव, मेरी नागमाता ही काफी है। बोलो प्रेम। इतने दिनों की हमारी मुलाकात में मुझ पर तुम्हें कभी प्यार नहीं आया, मुझ पर तुम्हें कभी भी विश्वास नहीं हुआ। तुम मुझसे कितना भी प्यार करो मुझे मतलब नहीं। तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो, ये मैं जानती हूँ,
लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे भूल जाओ प्रेम। और अगर मेरे मरने तक भी याद आती रही तो? मैं क्या करूं? मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, पर तुम मेरी बात सुने बिना मेरे पीछे पड़े तो मैं क्या करूं? प्रेम, तुम अपनी तरह बात करो। मरने तक तुम्हारा इंतजार करूंगा प्रतिज्ञा। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। तुम्हारे प्यार का इंतजार करता रहूंगा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे बहुत प्यार भी करती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे बिना एक पल भी कैसे रहूंगी। जल्दी आ जाओ प्रेम, मिलने का मन कर रहा है। उस दिन गरुड़ देव की माता का भी नागकुल ने अपमान किया था। उसी वंश में जन्मे तुम्हारा भी अपमान हुआ है। तब गरुड़ देव ने सर्प यज्ञ करके अपना प्रतिशोध लिया था। अब ये धनंजय वर्मा गरुड़ यज्ञ करके अपना प्रतिशोध लेगा। ये क्या है स्वामी जी? नाग वशीकरण नाग स्वर। इसे बजाने से भूलोक, नागलोक, आकाश पाताल, 7-7-14 लोकों में पूरा नागकुल बेहोश होकर काल के गाल में समा जाएगा। मेरा पेट भर गया स्वामी जी, मेरा पेट भर गया। बदले की आग में जल रहा मेरा मन शांत हो गया। नाग वंश और नाग लोक पर विजय पाने का मेरा सपना सच होने जा रहा है। इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक एक सांप को कुचलने जितनी खुशी हो रही है मुझे। ये नाग स्वर नहीं है स्वामी जी, नागों की सांसें रोकने वाला वरदान है ये स्वामी जी। वर्मा, प्रतिज्ञा का साथ देने वाला पूरा नागकुल इस नाग स्वर से अंधेरे में बंदी बन जाएगा। प्रतिज्ञा को महादेवी के भस्म से वश में करके नागमणि को निकालकर नाग खजाने का रास्ता दिखाएगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। स्वामी जी, मेरा सपना पूरा करने के लिए आए हैं आप महात्मा। गुरुदेव की जय हो। अपने वारिस को बुलाओ। पर्णिका, प्रेम को लेकर आओ। हाँ ले आओ, वहां रखो।
बैठो वर्मा, तुम भी बैठ जाओ। धनंजय वर्मा, विभूति लगाओ। बेटी भद्रावती, अपने भाई को पूजा के वस्त्र दो। बाला, तुम्हें लगता है कि प्रेम वापस आएगा? अब ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? अब मैं ये सब क्यों सोचूंगी? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि आएगा या नहीं। सच में कोई काम है इसलिए ले गए हैं, या फिर हमेशा के लिए तुमसे दूर चले गए, ये शक हो रहा है क्या? चिची, मुझसे दूर करे तो क्या, मेरे पास रहे तो भी क्या, यूं ही क्यों लेकर गए थे, मैं इसलिए पूछ रही थी, और कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ चुकी हूँ प्रतिज्ञा, पर मैं तुम्हारी तकलीफ दूर नहीं कर सकती। तुम्हारे पिछले जन्मों और सारे कर्मों से तुम जो कष्ट अनुभव करने वाली हो, उस भोलेनाथ से प्रार्थना करके मैंने उन्हें रोक दिया था। पर अब ये संभव नहीं हो पाएगा। तुम्हारे आंसू ही तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा अच्छा मन ही तुम्हें बचा पाएगा प्रतिज्ञा। इस पल से, इस नाग माता से तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। यही देव आज्ञा है। इसलिए तुम्हारा मन जानकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारे प्यार को पहचान कर भी प्रेम को रोक नहीं पाई। देव आज्ञा के लिए, महादेवी से किए वादे से मुकरने के लिए इस माँ को माफ कर देना। ये नागस्वर, ये नागस्वर।
बाला, बाला, कहाँ चली गई होगी? शायद खेलने के लिए गई होगी। इतने में खाना बना लेती हूँ। धनंजय वर्मा, नागस्वर से प्राप्त अपनी जीत को अग्नि में देखो। नागलोक पर पूर्ण विजय की प्राप्ति देखो। नागलोक पर कैसी विजय प्राप्ति? गरुण यज्ञ कहा था ना। नागलोक की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो बात है। अद्भुत! मेरी आंखें तर गई स्वामी जी। इसे और देखना है मुझे, और देखना है, और देखना है। नाग स्वर सुनते ही सारे नाग कांपने चाहिए, सारे नाग तड़प तड़प कर मरने चाहिए। क्या हुआ प्रतिज्ञा? नीचे देखती हुई आ रही हो। किसी के बारे में सोच रही हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है गीता। मन में रहने वालों के बारे में सोचने में बुराई क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम क्यों आई हो ये बताओ। कार्तिक का महीना है ना, शिवालय जाकर विभूति लेकर आई हूँ। विभूति लगा लो तो मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, जरा भी देर नहीं लगेगी। सच में? जिसे चाहती हो वही मिलेगा प्रतिज्ञा। तो फिर लगा दो। ये तेरी माँ महादेवी की हड्डी से बनी हुई राख है। इसे अपने माथे पर लगाते ही तुम हमारे वश में हो जाओगी प्रतिज्ञा। और उसके बाद नाग माता भी हमारी और नाग खजाना भी हमारा होगा। आज्ञा, अब मुझे क्या करना है? अब मेरे साथ चलकर माता रानी के मंदिर से मुझे नागमणि ला कर दो। आज्ञा। कामयाब हो गए पशुपति, हम कामयाब हो गए। बस तुम्हारा लक्ष्य पूरा हुआ। सारे नाग वश में होकर तुम्हारे चरणों में गिरने के लिए तैयार हैं। प्रेम, अपने इष्ट देव का ध्यान करके यज्ञ में देखो, फिर बताओ क्या दिखा। जाओ जाओ, नागमणि लेकर आओ।
जाओ जाओ। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। प्रतिज्ञा, आंखें खोलकर अग्नि को देखते हुए गरुड़ देव का जाप शुरू करो। ठीक से देखो। प्रतिज्ञा, माँ, माँ, प्रतिज्ञा माँ, वो दलदल में गिर गई है माँ। बचाओ मुझे। प्रतिज्ञा डूब जाएगी माँ। प्रतिज्ञा मुसीबत में है माँ। पापा, प्रतिज्ञा दलदल में गिर गई है पापा, जाकर बचाना होगा। यज्ञ पूरा होने से पूर्व तुम यहाँ से हिल नहीं सकते। यज्ञ का फल कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पिता की मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं गुरुजी, प्रतिज्ञा मुसीबत में है, मुझे जाकर बचाना होगा। ए, पागल जैसी बातें मत कर। वो एक नाग भक्त है। अगर कोई नाग भक्त मर जाए तो खुश होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। चुप बैठ। मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यज्ञ पूरा होने तक कहीं मत जाना। पापा, उसे बचाना होगा। पापा, प्रतिज्ञा मर जाएगी पापा। मर जाने दो, मर जाने दो। तुम्हारा बाप हूं मैं, तुम्हारा पिता तुमसे कह रहा है, क्या मुझसे बढ़कर वो पराई लड़की हो गई? भूमंडल को वश में करने वाले नाग खजाने को हासिल करने का अद्भुत समय है ये। उसे व्यर्थ मत करो, व्यर्थ मत करो। प्रेम, इस धनंजय वर्मा ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बचाओ मुझे। अपने अहंकार को भूलकर तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा हूं। इस यज्ञ को पूरा करके जा। हाथ जोड़ता हूं मैं, यज्ञ पूरा कर ले। धर्म के लिए, किसी की जान को बचाने के लिए अपने पिता का सामना करो। ये हमारे कुल देव के गरुड़ पुराण में लिखा है पापा। मुझे माफ कर दीजिए। प्रेम बेटा, मेरी बात सुन बेटा। अरे रुक जा, यज्ञ पूरा कर ले बेटा, पूरा कर ले। प्रेम, यज्ञ पूरा किए बिना नहीं जाना चाहिए। प्रेम, भद्रा, भैया, वो जा रहा है, उसे रुकने के लिए कहो। भद्रा, अरविंदा, उसे रुकने के लिए कहो। अरविंदा, उसे जाने मत दो। अरविंदा, भैया वो चला गया है। प्रतिज्ञा, भैया वो चला गया है। भैया, धनंजय वर्मा, मेरी इच्छा थी कि तुम्हें नागमणि और नाग खजाना दोनों मिले, जो कि तुम्हारा सपना था, परंतु मेरे इस यज्ञ को तुमने व्यर्थ कर दिया।
अब मैं चलता हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी। स्वामी जी, उसकी गलतियों को माफ कर दीजिए स्वामी जी। आपको गलत लगे तो हम सबको दंड दीजिए, लेकिन यज्ञ को पूरा करके जाइए स्वामी जी। यज्ञ पूरा कर दीजिए स्वामी जी, यज्ञ पूरा कीजिए। स्वामी जी रुक जाइए, दया करके यज्ञ पूरा कीजिए। घर के वारिस के बिना इस यज्ञ का कोई लाभ नहीं। छोड़ो। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। यज्ञ पूरा करके जाइए स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। सुनिए जी, हटो। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, मेरा बेटा ही मेरी आस को ठुकरा कर गया है भद्रा, ठुकरा कर गया है। भैया सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। भैया मामा जी, सुनिए जी, भैया मामा जी, सुनिए जी। प्रतिज्ञा, 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 बचाओ मुझे। प्रतिज्ञा, कहाँ हो तुम? प्रेम, यहाँ मत आना, जाओ। ये बहुत गहरा है प्रेम, यहाँ मत आना। नहीं, प्रतिज्ञा, यहाँ मत आओ प्रेम, प्रतिज्ञा, यहाँ मत आओ प्रेम। प्रतिज्ञा, यहाँ मत आओ प्रेम, यहाँ से चले जाओ, मत आओ। प्रतिज्ञा, इसे पकड़ो। चले जाओ तुम, यहाँ मत आओ। 1 मिनट रुको। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा पकड़ो, पकड़ो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा इसे पकड़ो, इस डाली को पकड़ो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ बस ऐसे ही, इसे कसकर पकड़ो।
आओ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, 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 ये प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा उठो प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञा उठो प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञा। वो बहुत गुस्से में है। अगर कोई बात करता है तो गुस्सा कम हो जाता है। जाकर बात करो उससे। मुझे डर लग रहा है। माँ जी आप ही बात कीजिए। हाँ, मैं भद्रा, तुम ही जाकर बात करो। माँ, भैया का गुस्सा तुम जानती हो। अभी भैया बहुत गुस्से में है। अभी बात की तो गुस्सा फूटेगा। मेरी प्यारी बेटी, जाकर बात कर लो। वो हिम्मत सिर्फ तुझ में ही है। जाओ ना, बात करो। ऐसे में ही बेटी याद आती है ना तुम्हें। मैं सब समझती हूँ। जाओ बेटी, मेरी बच्ची, जाओ ना, बात करो। जाओ बेटी, जाओ जाओ। ठीक है। भैया, भैया बात कीजिए। क्या बात करूं? बोलो, क्या बात करूं? जो अपमान हुआ है उसके कारण मेरा सीना आग से फट रहा है। मेरा खून खौल रहा है। अगर मेरे गुस्से का कोई रूप होता तो इस भूमंडल को जलाकर राख कर देता। वो देखिए, प्रेम आ गया। भैया गुस्सा मत कीजिए। भद्रा, अगर बीच में आई तो तुम नहीं बचोगी, याद रखना। इसे नीचे उतारो, नीचे उतारो। धनंजय, पापा। चुप! कैसा बेटा है तू? कैसा बेटा? अगर तू सच में मेरा बेटा होता तो इसे उठा कर नहीं लाता, बल्कि मेरी दी हुई जिम्मेदारी उठाता। अपने पिता और स्वामी जी का अपमान करके इसे लाने गया था तू। एक लड़की के लिए अपने पिता की परवाह नहीं की तूने। शर्म नहीं आती? चुल्लू पर पानी में डूब मर। छी! पापा, तब ये मुसीबत में थी, इसलिए। मुसीबत में वो नहीं, तू है। अरे पगले, तुझे नाग न डसे इस डर से स्वामी जी के पैर पड़कर यज्ञ करवा रहा था मैं। यज्ञ रोककर अपने पिता को ही मार डाला। मार डाला अपने पिता को। तेरे पिता को तुझ पर जितना विश्वास था उसे तोड़ दिया तूने।
सॉरी पापा। तुझे तेरी गलती की सजा मिलकर रहेगी। पापा भैया पापा नहीं पापा, भैया पापा नहीं, भैया चाहिए मारो भैया। पापा नहीं। धनंजय, साहब जी मारिए मत इसे। सुनिए जी, अरे धनंजय, प्रेम, पापा प्रेम, भैया भैया रुक जाओ जी। धनंजय, साहब जी मत मारिए इसे। जी भैया आपके पैर पकड़ती हूँ। हट जाओ। जी भैया सुनिए। साहब जी मत मारिए साहब जी। भैया रुकिए पापा, कोई बीच में बताओ, कोई बीच में नहीं आएगा, आपको मेरी कसम। मैंने जो किया है पापा को वो गलत लगा है, तो उसकी सजा मैं अकेले ही भुगतूंगा। तू भुगतेगा। भुगत। पापा साहब जी रुक जाइए। भैया साहब जी नहीं, रुक जाओ। भैया बस करो। साहब जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब जी, प्रेम को मत मारिए, इससे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी, इसी वजह से आया था और कोई कारण नहीं था। छोड़ दीजिए। तू कौन है रे? हाँ? तेरा धर्म क्या है? तेरा गोत्र क्या है? तेरी औकात क्या है? तेरी जिंदगी क्या है? बता। इसे जन्म देकर बड़ा करने वाले से अब तू प्रेम के लिए बड़ी हो गई क्या? कौन सा जादू किया है? कौन सी दवा देकर कौन सा मंत्र फूका है? इसे पागल बनाकर भैया के हाथों से मार खिलाया। भद्रा, इस पापी से बात क्यों कर रही हो? अब से तू मेरा बेटा नहीं है और मैं तेरा बाप नहीं। इस घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं है। चल जा, बाहर जा यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगा? क्या कहा? ये घर मेरे दादाजी का बनाया हुआ है, इस पर आपका जितना हक है उतना हक मेरा भी है। मुझे यहाँ से निकालने का अधिकार आपको नहीं है। भैया देखो कैसे बात कर रही है। इसकी बोली नहीं है भैया, इसे इतनी समझ नहीं है। देखिए इसी ने इसे सिखाया है। अपने दादा का नाम लेकर इस घर में तो सिर छुपा सकता है, लेकिन इस बाप के दिल में कभी जगह नहीं मिलेगी तुझे, कभी भी नहीं मिलेगी। ये बात लिख ले तू। गरुड़ वंश के मान के लिए मैंने जो यज्ञ शुरू किया उसे तूने मिट्टी में मिला दिया। अरे जरा सी शर्म नहीं आई तुझे? पैर पकड़े थे मैंने तेरे, फिर भी तेरा मन नहीं पिघला। अपने बाप को ठुकराकर इस दुश्मन को घर लेकर आया तू। कैसा बेटा है तू? जिस पल से यज्ञ रुका उसी पल से तू मेरे लिए मर गया। पापा धनंजय, मर गया तू। सुनिए जी, मर गया है ये मेरे लिए मर गया है। मेरा बेटा नहीं है ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। मर गया है ये, हम सब के लिए मर गया है तू। भैया मर गया है तू। सुनिए जी। धनंजय, माँ, बेटे के जिंदा रहते ये करना ठीक नहीं है। एक शब्द और कहा तो आपका बेटा भी मर जाएगा। सुनिए जी, तुम्हारा सुहाग उजड़ जाएगा। ध्रुवं जन्म मृतस्य
हे भगवान। माँ माँ धनंजय